गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि अगर आप इस समय बीए कर रहे हैं और आपका ड्रीम है कि आप बीएचयू से एमए करें और बीएचयू में एमए में एडमिशन लें, तो आप किस तरीके से बीएचयू के जो पॉलिटिकल साइंस है उसका एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे कि बीएचयू के बीए का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो क्या है। तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों देखेंगे। और जनरली जो अदर यूनिवर्सिटी है, जो बीएचयू से जो अलग यूनिवर्सिटी है, लगभग यही पेपर ही सेम पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बीएचयू की बात करें तो बीए पार्ट 1 और के दोनों सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस और पेपर 2 जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। बीए पार्ट 2 में कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है और पेपर जो 4 है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पेपर बीए थर्ड ईयर में बोथ सेमेस्टर में यानी दोनों सेमेस्टर में ये सारे पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों पढ़ाए जाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल, कनाडा, मलेशिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए बस यही एक ट्रिक है कि जो भी आपको बीए में जितना भी आपको पेपर पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप बीए पार्ट 1 में जितना पेपर पढ़े हैं, बीए पार्ट 2 और बीए पार्ट 3, उन तीनों सालों का जो भी पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी जो स्टडी है वो बहुत सही तरीके से करिए। वही आपका बीएचयू के एमए के एंट्रेंस में पॉलिटिकल साइंस में वो वही प्रश्न जो है वो आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप बीए में भी हैं तो आपको इन तीनों बुक्स में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जिससे कि आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो कवर है, जो पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो आशीर्वादम की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और यहाँ पर ये तीनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, जिससे कि आपका एमए का जो एंट्रेंस है, अगर आप इसका डीप में स्टडी किए हैं बीए में तो एमए के एंट्रेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आपका ये पेपर है वेस्टर्न थॉट का, तो यहाँ पर है डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा की जो हिंदी में ही आती है, और जो ओपी गाबा की यानी ओम प्रकाश गाबा की ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी ओम प्रकाश गाबा जी की आती है। तो आप यहाँ ओपी गाबा की दोनों बुक ले सकते हैं जो कि आप बीए में पढ़ते हैं। यहाँ पर इंडियन थिंकर की बात करें तो डॉक्टर वीपी वर्मा, इनकी इंग्लिश में भी आती है, और दूसरी जो बुक है वो भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर एपी अवस्थी की। ये आपका पॉलिटिकल जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसके बुक है, जिसमें जो सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की जो ये बुक है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट प्लेटो टू मार्क्स, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें कि अगर जो बीए में आपको पढ़ाया जाता है तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए ये दोनों बुक बहुत ही अच्छी हैं, इनमें से कोई आप एक बुक ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश जेसी जोहरी की दोनों एडिशन आती है, और इसके साथ ही साथ जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए ये दोनों बुक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एमवी पाइली की, और विश्व के प्रमुख संविधान डॉक्टर एससी सिंघल की। ये विद्याभूषण की एक और बुक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगर आप बीए कर रहे हैं तो इन्हीं में से किसी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आप ले सकते हैं, और अगर आप कहीं एमए के स्टूडेंट हैं तो भी इनमें से ले सकते हैं। जो नेक्स्ट जो आपका पोर्शन है इंटरनेशनल रिलेशंस का, कि किस तरीके से पढ़े कि हमारा एमए का एंट्रेंस भी हो जाए क्लियर, और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो क्या है। तो यहाँ पर महेंद्र कुमार की जो बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसके साथ पुष्पेश पंत की जो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी इंग्लिश में आती है। दोनों जो बुक्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और एक दूसरी बुक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डॉक्टर एससी सिंघल की। ये तीनों ही बुक काफ़ी अच्छी है और आपके एमए के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के हिसाब से भी बहुत अच्छी बुक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की अगर बात करें, और इसके साथ जो बीए का जो फर्स्ट और
और सेकंड सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है और नेशनल मूवमेंट है, तो उसके लिए ये सारी बुक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पे एक अलग मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, भारत की संविधान के लिए और कौन कौन सी जो किताबें हैं वो और अच्छी हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है कि RC अग्रवाल की बुक और दुर्गादास बसु जी की जो बुक है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। MV पाइली की बुक काफ़ी अच्छी है, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो M लक्ष्मीकांत की यहाँ भारत की राज व्यवस्था है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आती है। इससे भी आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये दोनों जो बुक है वो काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा अगर आपको कोई और दूसरी बुक अच्छी लगती हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ मैं जो हम हैं यहाँ पे ये दोनों बुक जो रिकमेंड करेंगे, ये दोनों बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में आती है। इसके साथ ही साथ आप जैसे सारा बुक्स पढ़ लिए, लेकिन एक ज़रूरत होती है कि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को एक बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो जाए। चूँकि BHO के ME का जब एंट्रेंस होगा तो उसमें माइनस मार्किंग है, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, तो यहाँ पर ये दोनों को ये जो बुक्स है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के बुक जो क्वेश्चंस रहेंगे, तो उससे आपका एक तरीके का एक प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कम ही होगा कि गलत हो पाएंगे। तो बाकी सारी बुक्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये जो बुक्स है उसको आपको यूज़ करना चाहिए, आपको इसको पढ़ना चाहिए। BHO में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी MA होता है, MA इन पॉलिटिकल साइंस और MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बुक भी आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर आप JNU या DU के MA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक्स भी आती हैं, और BHO के लिए इस तरीके की कोई बुक तो नहीं आती है, और लेकिन उसका जो टारगेट है जो आप पूरा करना चाहते हैं तो उसका एक ही है कि आप BA में जितने भी बुक्स पढ़ रहे हैं, BA में जितने भी आपके पेपर हैं वो बहुत ध्यान से पढ़िए, वही सारे MA के पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस में आएंगे। इसके साथ आप ये भी बुक देख सकते हैं, और अगर आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो तो इसको भी एक बार देखा जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 120 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आपका 70+ क्वेश्चन जो है वो सही हो। लेकिन माइनस मार्किंग को ध्यान में रखकर अगर आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से 100% देने का कोशिश करिएगा कि मेरा जो है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो। और यहाँ पे अगर आप 70 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, 70+ तो आप जो है वो वहाँ BHO के में MA में आपका एडमिशन बहुत ही आसानी से हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है OMR भरते समय या कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते समय गलती ना करें, उसको 2 बार सोच कर ही कोई क्वेश्चन का आंसर ज़रूर भरिएगा। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। और इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है अपना जो अमूल्य जो सुझाव है वो दे सकते हैं, ताकि मैं अगला जो वीडियो है उस पर मैं कुछ काम कर सकूं, उस पर कुछ उस टॉपिक पे जो आप मुझे एडवाइस करेंगे उस पर मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।